हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में आज मौसम थोड़ा ऐसा ही है, गर्जना हो रही है, बरसात होने की संभावना है। तो ये भी एक प्राकृतिक रूप में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है। पश्चिमी विक्षोभ जानते हैं, आप जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से प्रारंभ होता है, क्या होता है, इसकी ऐसी जानकारी भूगोल के विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। ठीक है, फुर्सत में आपको समझाएंगे। चलो समझा देता हूँ कि जैसे भूमध्य सागर से चलने वाली ठंडी और शुष्क पवनें होती है, जो कि भूमध्य सागर से चलने के कारण भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है और राजस्थान के उत्तर से प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले इनका प्रभाव गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भारत का जो लौटता हुआ मानसून है उससे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर उसके साथ में वर्षा करने का कारण है। तो हवा के साथ में तापमान में कमी और वर्षा करने का इसका कार्य है। स्थायी रूप से वर्षा नहीं होती है और तुरंत इसका प्रभाव आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये विशेषता है। और ऐसी जो वर्षा होती है एक माउंट के रूप में होती है राजस्थान में। चलो अपने इस परियोजना के रूप में पढ़ते हैं कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं के बारे में अध्ययन किया बहुउद्देश्य। तो राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाओं को दो भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन कर लिया है। एक तो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में, जिसको संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं होती है। और दूसरी होती है एकल सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय या संयुक्त परियोजनाओं का अपन ने विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। एकल सिंचाई परियोजनाएं चल रही है और एकल सिंचाई परियोजना में भी जाखम सिंचाई परियोजना का अपन ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो जाखम सिंचाई परियोजना के बारे में कितनी बार क्वेश्चन बन करके भी आ जाता है। ज़्यादातर एकल सिंचाई परियोजना ही राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के दक्षिण प्रतापगढ़ में विकसित होने वाली सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। आप भी उसको नोट करके और विस्तार से एक एक करके बाय डायग्राम समझते हुए अध्ययन करना है। ठीक है, आज अपन दूसरी एकल सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन करते हैं। उसका नाम है जवाई सिंचाई परियोजना। दूसरे नंबर की एकल सिंचाई परियोजना है जवाई सिंचाई परियोजना। तो जवाई सिंचाई परियोजना के नाम से आपको पता लग गया होगा कि मैंने जब राजस्थान की जल प्रवाह तंत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, तो कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है ये जवाई, यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी है, उस पर इसको विकसित किया गया है। ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर है। ठीक है,
जवाई सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर बांध बनाया गया है? इस परियोजना के तहत लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी। कौन से जिले में है? स्थिति राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के पाली जिले में। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर जो बांध बनाया गया है यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये ध्यान रखना। कितनी बार क्वेश्चन बन करके आ चुका है कि पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है या सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई है? उद्देश्य एक तो है इसका सिंचाई करना, क्या उद्देश्य है? एक तो सिंचाई करना है और दूसरा उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति करना। पेयजल आपूर्ति करना, सिंचाई करना और पेयजल आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। कौन कौन से जिलों में इसका लाभ मिलता है? तो देखो, जवाई सिंचाई परियोजना का जो विकास है वह सन 1956 में इसका विकास कब किया गया? सन 1956 में। कौन से स्थान पर? पाली जिले के एरनपुरा रेलवे स्टेशन के समीप लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर बांध बनाकर इसका विकास किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि कौन कौन से जिलों में इस नदी का जल उपलब्ध कराया जाता है और कितने क्षेत्र में इसका सिंचाई परियोजना का विकास किया गया है। ठीक है, तो ये देखो, पाली जिले में, जालोर जिले में, सिंचाई इससे सिंचाई की जाती है पाली जिले में और जालोर जिले में। इसके बाद पेयजल
ये जल आपूर्ति कहाँ पर की जाती है? जोधपुर, सुमेरपुर, जोधपुर, सुमेरपुर और पाली। पाली में, जोधपुर, पाली और सुमेरपुर में पेयजल आपूर्ति की जाती है और पाली जिले में और जालौर जिले में सिंचाई इसके द्वारा की जाती है। सिंचाई के लिए कितनी किलोमीटर नहरों का निर्माण किया गया है? तो यहाँ से 22 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया गया। मुख्य नहरों का, और जिसकी 176 किलोमीटर 176 किलोमीटर तक शाखाओं का निर्माण किया। उपशाखाओं सहित कितने किलोमीटर तक नहरों का निर्माण किया? 176 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इससे पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। क्या होता है? इससे सिंचाई आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। ध्यान रखना, एक बात को समझ लो, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को दो भागों में बांट करके पढ़ा है पढ़ने, एक संयुक्त परियोजना के रूप में और एक एकल सिंचाई परियोजना के रूप में। संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं का बहुउद्देश्य के रूप में अपन ने विस्तार से पिछली क्लासों में पढ़ लिया है।